व्यापार यानी कि बिजनेस एक ऐसी जर्नी जो ये डिफाइन करती है कि एक एम्प्लॉयर यानी कि एक बिजनेस ओनर या एक एंटरप्रेन्योर कितने लोगों को अपने साथ ले चलता है और अपनी मंजिल पाते पाते उनको भी उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन हर एक बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंस। लेकिन स्टार्टअप्स के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे कांट हायर अ सीएफओ यानी कि अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वो एक ऐसा ओहदा है जो पूरी कंपनी की बागडोर को संभालता है और आपके नंबर्स को डिफाइन करता है। एंड बिजनेस सक्सेस इज डिफाइंड बाय द नंबर्स एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन योर बैलेंस शीट। और इसी चीज के बारे में बात करते हुए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं सीए शुभम अग्रवाल, who is outsourcing CFO services to so many companies and helping them meet their financial objectives by being a freelance consultant to these companies, because not every company has that kind of bandwidth. What I mean is utna paisa to hire a CFO. Actually, the way CFO job is, it is something that defines a company's growth and success, and CA Shubham Agarwal is a standing example of how amazing a job he's doing to help startups around. हमारे अगले गेस्ट हैं इस एपिसोड में। स्वागत है आप सबका और आपको मिलाएंगे सीए शुभम अग्रवाल से और उसके बाद एक और गेस्ट से। आइए उनसे मिलकर बात करते हैं। मैं हूं सुदर्शन एंड यू आर वाचिंग टाइकून्स वेयर वी आर क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ वैल्यूज फॉर यू। सी यू इन अ फ्यू सेकंड्स। Hello, Namaskar and welcome back viewers, and we are with CA Shubham Agarwal and we are so grateful. वेलकम टू द शो। और मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं वो इस वजह से क्योंकि जो आप नॉलेज शेयर करने वाले हैं हमारे साथ आज, हमारे दर्शक उसका भरपूर लाभ उठाएंगे और वो समझेंगे कि सीएफओ सर्विसेज होती क्या है एंड हाउ दे कैन बेनिफिट, हाउ बिजनेस ओनर छोटे व्यापारी कैसे बेनिफिट कर सकते हैं आपके इस योगदान से। थैंक यू सो मच सीए शुभम अग्रवाल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूंगा हाउ डिड दिस जर्नी हैपन, क्योंकि सीए इज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन, आप अपना वो काम कर रहे हैं, आपने इस तरफ कदम कैसे बढ़ाया? सर सीए प्रोफेशन जो है इट इज़ एवर चेंजिंग प्रोफाइल। हमने स्टार्ट किया था एकदम कोर हमारे काम से जहाँ पे हम कंप्लायंसेस में थे, जीएसटी कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग सर्विसेज, इनकम टैक्स केसेस। बट नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज बिकमिंग डिजिटलाइज्ड। सो अब क्या हो रहा है, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे सॉफ्टवेयर्स आर टेकिंग ओवर। स्लोली कंप्लायंसेस के अंदर सीए की नॉलेज इतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज 90% लोग तो सॉफ्टवेयर आपको करके दे देता है। सो हमारा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 10% रह गया है। सो इट इज़ द बेसिक नीड राइट नाउ टू अंडरस्टैंड कि आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज विल नॉट बी एज मच एसेंशियल एज दे आर नाउ। तो उसके लिए अगर हमें कुछ बदलना है तो आज बदलना है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे को ध्यान है अ फ्यू इयर्स बैक फेसबुक पर जैसे सबके पास खबर आती है, एवरीबॉडी इज अटैच्ड ऑन फेसबुक, आई सॉ अ जापानीज जेंटलमैन, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मतलब आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। उन्होंने बताया था कि जॉब्स ऑफ द फ्यूचर में वन ऑफ द थिंग्स दैट विल बिकम ऑब्सोलीट इज द नंबर्स गेम। यू नो, डेटा वगैरह हैंडल करना, नंबर्स वगैरह उस चीज को कैलकुलेट करना, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस हद तक कदम बढ़ाया आगे एंड द वे इट इज गोइंग, consulting jobs and the other jobs which cannot happen without human interference, जैसे कोई पेंटिंग बना रहा है या फिर कोई ऑफिस के अंदर हेल्प कर रहा है, those are the kind of jobs that will still remain with humans, the rest would be taken by robots. दैट्स वेरी ट्रू सर। आज के टाइम में अगर हम देखें एक सिंपल एग्जांपल, टेस्ला कार, किसी ने कभी सोचा था कि आप गाड़ी में बैठे होंगे और गाड़ी अपने आप चल रही है? Exactly. सो अगर a car can drive itself, then numbers can obviously be driven themselves just by use of algorithm software जो statistical data उठा के आपका काम बहुत ही आसान कर सकते हैं। एंड जहाँ पे जो काम एक सीए को करने में शायद आधा घंटा लगेगा, वो सॉफ्टवेयर शायद उसको 3 से 4 मिनट में करके दे सकता है। सो आई पर्सनली डू नॉट फील कि आने वाले टाइम में जो कंप्लायंसेज हैं, जो बेसिक अकाउंटिंग का काम है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रह जाएगी फॉर द सीए प्रोफेशन। सीए प्रोफेशन विल ओनली बी लिमिटेड टू प्योर कंसल्टेंसी, जहाँ पे हम लॉ के ऊपर जाके बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ और हम कहाँ पे सही हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ एंड हाउ इट विल एनहांस और आपके बिजनेस पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। सो इस चीज़ को हमने एनालाइज किया और हमने सोचा कि अगर बदलना है, उस कोर प्रैक्टिस से बाहर आना है, उस कोर प्रैक्टिस से बेहतर करना है, तो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड दैट्स वेयर द आइडिया ऑफ सीएफओ केम टू आवर माइंड। मैं आपकी बात सुन के जो आपने अभी बताया, इट मेरे को यू नो इट propels me to ask this question.
हिंदुस्तान में मैंने बहुत जगह देखा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ परसेप्शन दैट सिल्वर हेयर गेट्स मोर मनी देन ब्लैक हेयर. बीइंग सो यंग, आप इतने यंग एंड डायनामिक हैं, हाउ डू कंपनीज ट्रस्ट यू? व्हाट इज द गेम ओवर देयर? क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ सीएस जो वहां पे हैं हु आर यंग एंड बॉयस्टरस एंड डायनामिक. हाउ डू दे गेट दोस काइंड ऑफ अकाउंट्स? वो क्या राज है जिसकी वजह से लोग आपको ट्रस्ट करते हैं? आपको भी शायद दिक्कत पड़ी होगी, लेकिन आप एक एस्टैब्लिश सीए है. हाउ डिड यू डू दैट? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. सो येस, इट वाज अ चैलेंज. इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस अराउंड 12 इयर्स बैक. सर आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ. अराउंड 10 साल पुरानी बात होगी. सो आई वेंट फॉर द केस टू वैट डिपार्टमेंट एंड वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो ऑफिसर थे, ही सिंपली लुक्ड एट मी एंड ही प्रॉब्ली सॉ यंग बॉय एंड ही आस्क्ड मी, आप अकेले ही आए हैं, आपके साथ नहीं आए हैं? आपके साथ आपके बॉस नहीं आए हैं? तो आपने जवाब नहीं दिया मैं ही बॉस हूँ? सर उस समय मैं काफ़ी यंग था एंड आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. मैंने बोला कि नहीं, मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही सीए हूँ. सो इनफैक्ट वो केस मेरे फेवर में आ गया, दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम. बट उस टाइम पे वो रियलाइज़ हुआ कि एक्सपीरियंस जो है, या जो आपने बात बोली सिल्वर हेयर वाली, वो एक्चुअली ट्रबल करने वाली है नियर फ्यूचर में. आज एक बंदे ने सवाल उठाया है, कल बहुत लोग सवाल उठाएंगे. I'll come to the next question. What are CFO services in total? हमारे viewers के benefit के लिए. CFO services basically it is called virtual CFO services. आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो फंडिंग के लिए जाते हैं. उनको इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं, इन्वेस्टर्स ने पैसा डाल दिया. सो इन्वेस्टर नॉर्मली इन्वेस्ट अराउंड 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में. सीरीज वन फंडिंग आता है. एंड उसके बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई भी स्टार्टअप पहले महीने, दूसरे महीने या पहले 6 महीने इतना ह्यूज अमाउंट स्पेंड नहीं कर सकते. एंड दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू टेक दोज फाइनेंशियल डिसीजंस जो उनके बिजनेस को ग्रो करें. बट वो जो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है वो कुछ अर्न करके नहीं दे रहा है. वहाँ पे एक हमारा सबसे बड़ा रोल आता है कि इफ़ वी कैन यूटिलाइज दैट मनी स्मार्टली, इफ़ वी कैन इन्वेस्ट दैट मनी स्मार्टली, हम उस पर रिटर्न ले सकते हैं. प्लस बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम कई बार फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी होने से पहले देख सकते हैं कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो गलत Being a है. numbers person yourself. Yes. तो कई बार फ़ायदा होता है उस चीज़ का कि वी ट्राई एंड प्रिडिक्ट थिंग्स बिफोर दे हैपन. सो कई बार हम बैड इन्वेस्टमेंट से पहले रुक जाते हैं. कई बार जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो कहते हैं कि वी वांट टू यूज़ दिस मनी इनटू दिस प्रोजेक्ट. एंड वहाँ पे कई बार अगर हमें नहीं सही लगता ऑन बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट कम टू अवर नॉलेज कि ये एग्रीमेंट है, ये हम इसको वेट करना है, तो एग्रीमेंट देख के ही समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ पेपर पे अच्छा लग रहा है, इसके लेकिन ये वास्तव में इट कुड बी अ डिजास्टर, ये फेल हो सकता है. राइट. सो दैट इज वे. तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जो आपने बताई है ये बिना प्रोसेसेस को समझे नहीं हो सकती. व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी बात है. तो इसका मतलब आप उस कंपनी के प्रोसेसेस भी बनाते हैं, उनके मतलब प्रिंसिपल्स ही बनाते हैं, पॉलिसीज ही बनाते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने का सही तरीका क्या है, और वहां पे आप उन्हें गाइड करते हैं. क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही सर. बेसिकली आज के टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेसफुल है वो सिर्फ अपने प्रोसेसेस की वजह से है. ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पीपल विल ऑलवेज मूव. A person in a job will always keep changing his job, लेकिन प्रोसेसेस विल ऑलवेज स्टे देयर. आपने अगर एक सिस्टम खड़ा कर दिया जो स्टार्ट टू एंड एक ही तरीके से प्रेडिक्टेबल फंक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो आपको पता है कि रिजल्ट आपके नियंत्रण में है. बिल्कुल सर. सो whenever we follow a process, that process actually becomes a culture. A new employee joins a company, he knows the office time is 9 a.m. and he knows he has to punch on the biometric device the moment he enters into office. अगर वो फर्स्ट 10 दिन उस सिस्टम को फॉलो नहीं करता तो वो 11वें दिन क्या पूरी ज़िंदगी नहीं करेगा. लेकिन अगर वो फर्स्ट डे से उसको फॉलो करेगा, उसको पता है वो करना है, वो कल्चर बन जाएगा और उसको देखते देखते सब लोग फॉलो करेंगे. अ टाइकून बेसिकली बोला गया है, द डेफिनेशन ऑफ अ टाइकून, द ईथोस ऑफ आवर प्रोग्राम इज अ पर्सन विद एक्सेप्शनल वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस. आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है वेल्थ का मतलब होता है हैविंग द नॉलेज. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, वेल्थ इज बीइंग रिच इन योर माइंड. अगर आप बेहतर सोच सकते हैं लोगों से, अगर आप बेहतर करने की इच्छा रखते हैं और आप लोगों को अपने से बेहतर देखते हैं, तब दैट इज़ वेल्थ. वेल्थ इज़ जस्ट नॉट मनी. मनी तो बहुत लोगों के पास है, बट एवरी वन इज़ नॉट वेल्दी, बिकॉज वो पैसा होने के बाद भी परेशान रहते हैं. आज एक बिजनेस डील कन्वर्ट नहीं हुई, आज मुझे वहाँ जाना है, टाइम नहीं है. So it is basically the goodness in people that you need to see. That is the wealth. So being wealth means you're peaceful with yourself कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है. I'm happy. Peace is the greatest wealth that a person can have. इसका मतलब
दैट इज सिंपली अमेजिंग, क्योंकि जब आपके पास मन शांति है तो आपका कभी कोई डिसीजन गलत पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको किसी भी चीज से फर्क पड़ेगा ही नहीं। अच्छे और बुरे की बात है नहीं, आप उससे उठ चुके होंगे। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि पावर का मतलब क्या होगा आपके लिए? हाउ वुड यू इंटरप्रेट पावर? सर पावर मेरे हिसाब से एन एबिलिटी दैट कैन इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट समबडी एल्सेज लाइफ, दैट इज पावर. It is now up to us how we use it. We use it in a positive way, it is good. If we use it in a negative way, it is not good. Going further, how would you rate influence? What is the meaning of influence for you? So influence, basically bringing the best out of somebody, that is the best example of influence. अगर मैं किसी को उसका बेस्ट सेल्फ से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ, that means I have influenced him enough that I have made him a better person. हर कोई एक कहते हैं कि जैसे मास्टर एंड शिष्य होते हैं, जो आप सिर्फ यूर जस्ट कटिंग आउट द रफ एजेस आउट ऑफ द रॉक, आप सिर्फ तराश के असली वजूद, उसका असली चेहरा और उसकी असली क्वालिटी निकाल रहे हैं. दैट इज व्हाट इट इज जो आपने बताया, ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन अनदर पर्सन. एंड कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा, जो कि और सीएस जो वहां बैठे हैं, अकाउंट्स में हैं, दूसरे बिजनेस ओनर्स हैं, जो सीख सकें आपसे? माई सक्सेस मंत्रा वुड बी कि आप हमेशा ये देखिए कि अभी हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है. इफ़ यू डोंट हैव योर डेस्टिनेशन इन माइंड, यू कैन नेवर बी एनीवेयर. आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे. डेस्टिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है. और ये देखिए कि हम अभी जो कर रहे हैं, क्या हम वो अच्छा कर रहे हैं या वो बदलते समय के साथ बदलाव की ज़रूरत है. अगर हम बदलते समय के साथ नहीं बदलेंगे तब हम बाहर हो जाएंगे, हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे. थैंक यू सो मच शुभम अग्रवाल, आपने जो हमारे साथ शेयर किया, दीज आर वैल्यूएबल इनपुट्स. दैट्स व्हाट वी डू इन टाइकून्स. What we say is that we are creating a wealth of values that the whole nation, पूरा भारत इसको यूज कर सकता है. कितने लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, अपनी लाइफ में डाल सकते हैं, और एक दिन आप भी जहां शुभम अग्रवाल बैठे हैं वहां आके बैठ सकते हैं. और मैं सुदर्शन आपकी कहानी जो आपने हासिल किया है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा. थैंक यू शुभम अग्रवाल फॉर बीइंग विद अस. एंड उम्मीद है मैं आपको जल्द ही जरूर मिलूंगा दोबारा. व्हेन योर CFO सर्विसेज टच द स्काइज, डू गेट इन टच विद शुभम अग्रवाल. थैंक यू सो मच.